तो तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नसी था, उसको भी खुद खुदा होने पर इतना यकीन था। इनको बहुत घमंड था पिछले वाले आंदोलन को खत्म करने का, वही साजिश रच रहे हैं इस साल। बीजेपी की वोट मत घेर के कहीं किसी की भी घेर दो, उसकी घेर दो, चाहे उसकी घेर दो, कहीं भी घेरो, बीजेपी की मत ना घेरो। यहाँ पे डटे थे, डटे रहेंगे, अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें पीछे हटा दे। जब तक हम जीतेंगे तब तक पीछे नहीं हट सकते। तो 17 तारीख अपने किसान यूनियन के नरेश प्रधान आए थे यहाँ मंच पर सामने, उन्होंने घोषणा की थी कि रास्ता खोल दो, क्योंकि किसान नहीं चाहता को आम आदमी मतलब ये यहाँ मतलब परेशान हुआ है। और ये कल मैंने इसमें मोबाइल में देखा और टीवी में देखा और हरियाणा से जीन से भी फोन आए। मोदी मीडिया ने क्या दिखाया? मोदी मीडिया ने दिखा दिया जो 17 तारीख को यहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आया था और ये तंबू उखड़ गए थे, उन्होंने इसकी तंबुओं की वीडियो बनाई और वह वीडियो कल इसमें जोड़ दी रोड में। देखो भाई, अमित शाह ने ऑर्डर दिए, प्रशासन ने यहाँ JPC लगा कर ये तंबू उखाड़ दिए और ये सारी ट्रैफिक चलनी शुरू होगी और किसान भाग गए। वहाँ से फोन आया, अफरा तफरी मच गई सारा देश में। वो आप देख रहे हो, सच्चाई आप दिखाओ, उनकी झूठी दिखाई, आप सच्चाई देख रहे हो। 4:45 महीने हो गए, आप भी यहाँ हो, आप मीडिया, आप स्वागत भी आपका, और आप सच्चाई दिखाओ, सच्चाई फिर दोबारा दिखा दो। ये कभी भी ये 2 लाइन नहीं है, किसान ने नहीं रोकी, बंद नहीं करी। ये कील काटी है तो प्रशासन ने कील काटी थी, अब कहते दिल्ली में नहीं घुस जाए दोबारा। किसान ने यहाँ ये दोनों रोड नहीं रोके, बाकी यहाँ खड़े, हाँ यहाँ कब्जा है। और यहाँ आज भी मैंने सुना था जो प्रधान है 4-5 दिन में अगर प्रशासन खोलते ठीक है, नहीं उस तरफ है खुद किसान है और सरकार रास्ता और खुला देगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियों में लोग आते जाते हैं और मजदूर है ये बेचारे, ये जाते हैं। और ये अंबानी अडानी राजनीतिक ये तो हवाई जहाज ऊपर को चले जाते हैं, यहाँ आम पब्लिक परेशान होती है। और इसलिए बड़ी चाल खेली थी, अब ये कॉलोनी वाले और ये किसान भिड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4-5 दिन में वो भी नीचे खुला देंगे और आप सच्चाई दिखाओ। इस पर कब्जा है यहाँ रहे, और रही 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन बेच चुके। यहाँ किसान कम है, अब कमे रहेंगे, हमें तो ज़्यादा रंधे को नहीं, क्यों कटाई भी चल रही है और कटाई भी चल रही है थ्रेसर में को, और डुआई भी चलेगी। मतलब ये जो महीना है अप्रैल का, इसमें मतलब सारा महीना चलेगी। और आज इलेक्शन भी है यूपी में, और इसके बावजूद हमें तो 10 आदमी रवांगे हो रहा है, इनमें मदद उठा दो, हमें तो कमे रवांगे। अगर वहाँ यहाँ आगे तो यहाँ क्या कराएं ज़्यादा, ये मतलब फसल ये जनस भी तो काटनी है, नहीं देश भूखा मर जाएगा, फसल नहीं होगी तो क्या खाएगा देश। हिम्मत की बात मत करो, उन्होंने शाहीन बाग 1 दिन में खाली करा लिया था और आपको भी अल्टीमेटम दिया, आपको भी खाली ना वो जमाना जा लिया। ये उनसे पहले भी देखा था 28 नवंबर, आप मीडिया यहाँ थी, मीडिया ज़्यादा थी। 28 जनवरी किसान कम थे और मीडिया ज़्यादा थी, उसका नतीजा आपके सामने क्या हुआ। फिर यहाँ रातने आ गया था सारा देश और महापंचायतों की थी, उनका तूफान आज तक भी शुरू है। और मैं आपके चैनल के द्वारा फिर दोबारा कहूँ, 10 किसान रोएंगे मत हो तो। और ये एक और बता दूं, ये मतलब जिम्मेवारी हरियाणा का सरकार के पास लगाई है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है, तीन तरफ है, एक साइड में यूपी। मैं हरियाणा के खट्टर से कहना चाहता हूँ, कितना जोर लगा लियो, यहाँ अगर एक आंगली भी लगा देनी तो मतलब मंत्री सारे बक्से जंगे और वहाँ पंचायत भी हो लिए खपांगी। उन्होंने भी चेतावनी दी हरियाणा में। और मैंने 1 घंटे पहले सुना था जो अनिल विज है, कृषि गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा का, वो हाथ खड़े कर गया और बोल। चाचा एक सवाल धनंजय भाई से ले लेते हैं। धनंजय भाई, आप युवा हैं जी, और अमित शाह अभी रैली में बिजी हैं, 7 दिन का अल्टीमेटम है आपके पास, कैसे देख रहे हैं अल्टीमेटम को? दुख की बात तो यही है कि एक तरफ ये सरकार बोलती है कि महामारी है और दूसरी तरफ रैली कर रहे हैं। देश में अगर महामारी है तो गृह मंत्री आप प्रचार करोगे कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान दोगे, और तड़ीपार जैसे लोगों से ये दुख की बात है कि इस देश का एक गृह मंत्री तड़ीपार, दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मुल्क का गृह मंत्री तड़ीपार, उस तड़ीपार से मैं क्या कहना, वो अपना गुंडागर्दी करेगा। सबको पता गुंडा आदमी है, क्या गुंडागर्दी कर लेगा वो? गुंडागर्दी हमसे कर रहे हैं तो 26 जनवरी को क्या, 28 जनवरी को क्या हुआ परिणाम? कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर टेंट खाली भी है ना तो किसी की औकात नहीं पुलिस वाले की या तड़ीपार की कि हाथ लगा दे।
ठीक। और दूसरी बात, अब मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ कम है। मैं बता दूं, दुनिया की किसी भी क्रांति को आप उठाकर पढ़ लो, वहाँ किसी भी क्रांति में 100% लोग सड़क पर नहीं आते हैं। अगर सड़क पर आते हैं तो सिर्फ 1 या 2% लोग आते हैं। अगर 2% लोग भी सड़क पर आ गए तो क्रांति आ जाती है। तो ये 100% लोग कहीं पे भी नहीं आएंगे। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा। नहीं लग रहा कि एक दिन का लॉकडाउन लगा तो हाईवे खुल गया, अब दोबारा लॉकडाउन लगे तो ये आंदोलन ही खत्म हो जाए। वो तो तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नसी था, उसको भी खुद खुदा होने पर इतना यकीन था। इनको बहुत घमंड था पिछले वाले आंदोलन को खत्म करने का। वही साजिश रच रहे हैं इस साल कि एक दिन का जनता कर्फ्यू, तो एक दिन का ये तो। और जो आप रोड खोलने की बात करें, कल हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे किसान नेताओं ने उनसे अपील किया था, हमारा मकसद रोड रोकना नहीं, हमारा मकसद है सरकार से अपनी आवाज़ पहुँचाना। ठीक, तो हम लोग आवाज़ पहुँचाने के लिए आए, लेकिन मजबूरी के हमको सड़क पर रुकना पड़ रहा है। हमारे किसान नेताओं ने उनसे बोला था कि सड़क खोल दो, लोग परेशान है इसलिए सड़क खोल गए। प्रशासन ने नहीं खोला है, सरकार ने नहीं खुलवाया, हम लोगों ने अपनी मर्जी से खुलवाया। इसमें खोलने वाली कोई बात ही नहीं। सरकार ने ये ना बोले कि हमारा तंबू उखड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ पे डटे थे, डटे रहेंगे, अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें पीछे हटा दे। जब तक हम जीतेंगे तब तक पीछे नहीं हट सकते। बात ये सरकार बोल रहे हैं आप लोग कि अल्टीमेटम दिया, ऑपरेशन क्लीन है ना, ऑपरेशन क्लीन इस बार किसान करेंगे। किसका करेंगे? तड़ी पार का, जो मोटा तड़ी पार बैठा है, ये ऑपरेशन क्लीन करने की धमकी बिल्कुल करेंगे। इतिहास गवाह है कि अगर किसान सड़क पर आया है तो इतिहास रच के गया है। खाली हाथ कैसे चले जाएंगे? इतनी शहादत किस लिए दे दिए? किस लिए दे दिए? हमेशा तो कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे। हाँ, 50 साल राज करेंगे। मैं तो कहता हूँ 50 साल तड़ी पार जिएगा क्या? 50 साल जिएगा मोटा? इतना बड़ा पेट लेके ऐसे चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 4 महीने में ही थक गए। कौन कहता है थक गए? कौन कहता है थक गए? ये इतने अच्छे लंगर लगे हमारे गांव, घर बस कॉलोनी बस गई, कैसे थक गए? अरे हमको रहना घर में, चाहे घर में रहे चाहे यहाँ पे रहे, बात बराबर है। वहाँ पे भी रहना, खाना, सोना, पढ़ना, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, बस दिक्कत। बॉर्डर पे आंदोलनकारी तो दिख नहीं रहे। कौन कहता है आंदोलनकारी नहीं दिख रहे हैं? आपको बता दें कि आंदोलन जज्बों से लड़ा जाता है, भीड़ से नहीं लड़ा जाता है। ठीक ना, भीड़ तंत्र वाले, वो दक्षिणपंथी बीजेपी वाले लोग हैं, RSS वाले, वो भीड़ दिखाते हैं और नमस्ते करके लाठी लेके चलते हैं। ठीक ना, भारत की सेना से बड़ी उनकी सेना होती है। जब बात आती है सेना की तो गलवान में सैनिक शहीद करवा देते हैं वो लोग हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए आप। हम लोग अपने जज्बे से लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। चाचा, आपसे एक सवाल और है। बंगाल में गए सारे लोग बंगाल में गए और वहाँ पे विकास का नारा लगा रहे और विकास कर भी रहे। कैसे देख रहे हैं बंगाल चुनाव को? बंगाल में देखिए, जो अपने किसान नेता गए हमारे हैं, जिस तरह 4 दिन रह के टिकट रहे हैं और बाकी ये गुरनाम चुननी और ये 12 दिन रहे हैं। हमने चुनाव तो कोई मतलब को नहीं, हमें हाँ राजनीतिक है, हमने इन तो कोई मतलब को नहीं, कोई कुआं पढ़ो कोई जेरम पढ़ो। हमने ये मतलब था किसान को समझाने के लिए गए थे। अब ये 3 कृषि कानून का ये मतलब गलत है और वहाँ किसान समझाए हैं, उन्होंने माननी है। और बीजेपी की वोट मत गिर के कहीं किसी की भी गिर दो, उसकी गिर दो चाहे उसकी गिर दो, कहीं भी गिरो, बीजेपी की मत ना गिरो। ये किसान विरोधी है, क्योंकि इन्होंने ये वादा किया था इलेक्शन से पहले एक बार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराएंगे और सारा देश का किसान का कर्जा माफ है, आत्महत्या करे हो वो भी माफ कराएंगे। वो तो मतलब इन थी दाब दिया खड्डे में और ये MSP और खोस लिया। ऐसा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा ये बिल, इसीलिए तो आपको दिया। ना समझ में आ रहा है। ये मतलब 65 साल पहले भी ऐसा था, MSP नहीं था 65 साल पहले, और किसान का कर्जा इतना हो गया था। और छोटू राम ने उस टाइम अंग्रेजा राज था, वही मंगाई थी और वो वही फूक दी थी, नहीं तो जमीन नहीं पाती थी, 1 बीघा भी नहीं पाओ किसी के पास। ये 65 साल पहले भी नहीं था। MSP का मतलब है अब कोई लैंड लॉर्ड व्यापारी नहीं खरीदेगा तो 23 फसला पर है, इन्होंने गवर्नमेंट खरीद लेगी। और एक ये जो पीला कार्ड पर गरीबों को देती है, ये गवर्नमेंट का गोदाम में जाता है, ये भी बंद हो जाए। इसमें गरीब मजदूर भी मिलेगा, उसको 3 रुपये किलो आटा नहीं मिलेगा। ये तो सरकारी उसमें तो गोदाम में देते हैं, उसको बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। साहब जी, हरियाणा के तो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अब सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की है लेटर लिख के कि किसानों की जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। हाँ, फिर उससे कहने लगे नहीं, वो कहा था नहीं अब आएगा लाइन पे। उसका 3 बार रिपोर्टर को उतर दिया। इशार में 6 प्रोग्राम थे, कहीं रिबन करना था, कहीं शादी में जाना था, और वो खेतों में को कच्चे रास्तों में को धूल गर्दा में को भाग गया है। और उसके समझ में आ गई, उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस दिन, यहाँ परसों चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ये समाधान कीजिए, इसमें मतलब खतरा है, मतलब ठीक नहीं है आगे के लिए। तो इसमें और भी समझ में आ जाएगी। और हमें किस एकला मोदी का कसूर नहीं बनाता, मैं जो सांसद का कसूर है, जो इसके सांसद है। मोदी तो इसका आगे नहीं पास, तो दूसरा देश में ठेला टाकी बात जाए तो बाबा है, तो जो से सांसद है इनका हाथ में ये दूसरे ने बदल दो, दबाव दे के राजनाथ ने प्रधानमंत्री बना दो, नहीं दूसरा ने बना दो। पब्लिक के जो हाथ कट जाए 5 साल वोट करने के बाद हाथ कट गए 5 साल के, लेकिन सांसद का हाथ कौन कट रहा? इनका मुट्ठी में है, ये कल न दूसरा प्रधानमंत्री बदल सके हैं। बदल दो, ये
मोदी नहीं मानता तो इनका हाथ में है। हम सांसदों पर इतना दबाव बना देंगे, धूल उठा देंगे इनकी गाड़ी इबल तो इनकी पकड़ दे, इनकी गिट्टी पकड़ ले आगे, इतना दबाव बना देंगे। फिर ये सांसद मोदी पर दबाव बनाओगे और ये फिर रास्ता खुल जाएगा अपना आप। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।